घर में बंद करके उसको पूरे तरीके से डंडों से पीटा, चप्पलों से पीटा, जूतों से पीटा, पीट-पीट कर रिकवरी एजेंट का कुत्ता बना दिया। मैं पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं लोन लिया था और मैंने ना तो क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस किया, ना मैंने किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा वापस किया, क्योंकि मेरे पास में मल्टीपल कार्ड्स हैं और मल्टीपल बैंक और एनबीएफसीज़ के लोन हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं उन कार्ड्स को भी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा था और मैं लोन भी कंटिन्यू चुका रहा था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि मामला सारा खराब हो गया। जो मेरा इनकम का सोर्स था वही पूरे तरीके से बंद हो गया। मेरा बिज़नेस व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। लगातार रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आते, मैं एक बार बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे परेशान ना करो। मैंने दूसरी बार बता दिया, तीसरी बार बता दिया, दिन भर में कम से कम 40-50 कॉल आ जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैंने मल्टीपल यूट्यूबर्स को कमेंट किए, मल्टीपल यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन को चेक किया, तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में दिखा कि मैं कम से कम 10-12 क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ और मैं उनका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, और घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है तो मैं उनको पीट करके भगा देता हूँ। मेरे घर पे कोई रिकवरी एजेंट अब नहीं आता। मैंने रिकवरी एजेंटों का परमानेंट इलाज कर दिया। मैंने उस व्यक्ति के कमेंट को पढ़ा और उस व्यक्ति से मैंने कमेंट सेक्शन में ही संपर्क किया, और कमेंट सेक्शन में जब मैंने उससे संपर्क किया, उसने मुझे यही सजेस्ट किया कि भाई इन यूट्यूबर वगैरह की वीडियोस को छोड़ और तू ऐसे ही कर दे, तेरा अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। जब मैं पूरे तरीके से ये समझ गया कि भाई हाँ, कुछ नहीं होगा, जब इस बंदे ने कर दिया, इसके 10-12 क्रेडिट कार्ड हैं और मेरे भी यही प्रॉब्लम है, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आया और मैंने जब उसको कई बार समझा दिया, वो नहीं माना। मैंने घर में बंद करके उसको पूरे तरीके से डंडों से पीटा, चप्पलों से पीटा, जूतों से पीटा, पीट-पीट कर रिकवरी एजेंट का कुत्ता बना दिया। आज रिकॉर्ड है, मेरे घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आता है। लेकिन एक दिक्कत हो गई, रिकवरी एजेंट के लग गई ज़्यादा चोट और उसने मेरी जो शिकायत है वो पुलिस में करा दी। उसके बाद में पुलिस ने पूरे तरीके से मामले को सॉर्ट आउट करा दिया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस प्रकार का कमेंट किया। मैंने उसका कमेंट पढ़ करके उससे संपर्क किया, तो मुझे उसने ये बात बताई। तो इस कमेंट को देख करके मुझे ऐसा लगा कि लोगों को पूरी तरीके से एक गलत गाइड किया जा रहा है, लोगों को एक गलत मतलब निर्णय लेने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं, आपकी परेशानी है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत है, हम इस बात को भली-भांति अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत रिकवरी एजेंट की इसलिए ले ली क्योंकि उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, उसके पास में होम विजिट का लेटर वगैरह भी था। बस थोड़ी दिक्कत यहाँ हो गई, लेकिन पुलिस ने मामला सॉर्ट आउट करा दिया। अब कल को उस व्यक्ति के हाथों उस व्यक्ति की हत्या हो जाती तो वो तो फँस जाता ना, वो तो पूरी तरीके से एक डिफ़ॉल्टर था, वो एक हत्यारा भी हो जाता। तो क्यों कानून को अपने हाथ में लेना? मानो आपको रिकवरी एजेंट पूरे तरीके से परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपके पास में कानून है, आप कानून का सहारा लो। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है ना, मार पिटाई करता है व्यक्ति, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ लग रहा है, कहाँ चोट लग रही है, उसको कहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है भी गलती से कहीं और भी लग जाए। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा-सा समझिए और गरम दिमाग से आवेश में आकर के किसी प्रकार का कोई भी ऐसा डिसीज़न मत लीजिए। हम जानते हैं कि रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से सही नहीं है। इन रिकवरी एजेंटों के द्वारा ये जो रवैया पूरे तरीके से जो उपयोग किया जा रहा है, ये गलत है और इस पर पूरे तरीके से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी ध्यान दे रहा है और इस पर हो सकता है बहुत जल्द रोक भी लग जाए। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी गलत डिसीज़न मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। जब भी आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट विज़िट करता है, आप पहले उससे अच्छे से बात कर लो, बाहर से बाहर ही प्यार से पूछ लो, भई तेरी क्या परेशानी है? उससे कहो कि भई तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तू मुझे कॉल करके क्यों नहीं आया? जब मैंने तेरे को बता दिया मेरे पास में पैसा अभी है नहीं, तो तू क्यों आया है भाई? ठीक अच्छे तरीके से एक बार बात करो, और नहीं माने तो उससे पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि होम विजिट का लेटर होता है रिकवरी एजेंट के पास में, वो लो, किसने परमिशन दिया है, उस रिकवरी एजेंट का नाम पूछो, उससे ये पूछो कि भाई आप कौन-सी एजेंसी से आए हो,
और उस रिकवरी एजेंट से एड्रेस वगैरह प्रॉपर आप ले लो कि वो कहाँ से आया है, और उसका आई कार्ड वगैरह भी ले लो प्रॉपर तरीके से, उसका फोटो वगैरह कुछ भी है खींच लो, ठीक है। और अगर रिकवरी एजेंट आपको ज्यादा परेशान करता है तो आप सीधे अपने बैंक को संपर्क करो, या फिर जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उसको संपर्क करो और बताओ कि देखिए मेरे पास में इस प्रकार से व्यक्ति विजिट कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है और मैं अभी पैसा देने में पूरी तरीके से असमर्थ हूं। क्लियर कट बोल दो, बात खत्म, राइट। फिर अगर बैंक कोई रिप्लाई ना दे, आप 30 डेज का वेट करो, और 30 डेज वेट करने के बाद में आप आरबीआई को भी इसके बारे में सूचित कर दो, इस प्रकार से मुझे दिक्कत हो रही है और ये जो दिक्कत है ये न हो, आरबीआई ध्यान ना दे, तब जाकर के आप पुलिस प्रशासन का सहारा लो, तो ये ज्यादा बेटर है। अब रिकवरी एजेंट को मारना पीटना ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मेरे हिसाब से ये कानून के खिलाफ है, और मैं किसी भी व्यक्ति को ये सजेस्ट नहीं करता हूं वो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे, कानून का सहारा ना ले। मैं चाहता हूं कि व्यक्ति कानून का सहारा ले। देखिए आप सभी जानते हैं, आपने लोन लिया है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, फिर आप इन 2 कौड़ी के चवन्नी छापों के चक्कर में आकर के अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करें। आप नहीं चुका पा रहे हैं, पैसा नहीं है, इनको इग्नोर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिकवरी एजेंट आपको कानून की बात बताते हैं ना, ये कानून कहते हैं कि हम ये हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये अनपढ़ जाहिल गवार होते हैं। कोई कोई तो मैंने ऐसा देखा है ये 5वीं फेल तक होते हैं, इनको कुछ नहीं पता, बस इनको लिखना आता है, नाम वगैरह आता है, पढ़ना आता है थोड़ा, ठीक है, कानून की इनको 1% भी जानकारी नहीं है, 1% भी। और वैसे भी हम आपको यही बताना चाहेंगे, रिकवरी एजेंटों से आप जितना बच के रहेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये अनपढ़ जाहिल गवार नहीं समझते कि आखिर देश के कानून कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे सारी चीजें चलती हैं। तो पता है 200-250 लोगों का डेटा मिल गया, अब इनसे रिकवरी कर लो और अच्छा खासा इंसेंटिव मिल जाएगा। अपने इंसेंटिव के चक्कर में ये लोगों के साथ में इस प्रकार से धोखाधड़ी करते हैं। तो ये पीटने वाला तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा, या फिर ये जो मैंने तरीका आपको बताया ये आपको ज्यादा अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप में से भी कोई और व्यक्ति प्रताड़ित है, परेशान है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, आप चाहते हैं हमसे पर्सनल बात करना, तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नीचे नजर आ रहा होगा, आपको इसका उपयोग करना है। इस पे हमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इश्यू है विद एविडेंस सेंड कर देना है, और आपको हम टेलीफोनिकली पूरे तरीके से एडवाइस कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें एक चार्ज पे करना पड़ेगा। इसका चार्ज ये नहीं कि बहुत ज्यादा चार्ज है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, काफी मिनिमम चार्जेस पर हम आपको अच्छी खासी हेल्प दे देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो लोन विक्टिम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।